हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मंजेश प्रजापति आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आज ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 11 कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी। उसमें डेप्रिसिएशन के बारे में समझेंगे। डेप्रिसिएशन का एक सम मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, चलिए उसे समझा जाए। दोस्तों, सम कुछ इस प्रकार का है। On 1st April 2013, Hansa Limited has balance in machine account in its books of rupees 36,000. This machine was purchased 7 years back. This machine was sold at 30% profit of its book value on 31st March 2014. Every year, company charges depreciation at 10% under straight line method. Prepare machine account. सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पर हमें परचेस्ड अमाउंट नहीं दी गई है, बल्कि क्या दिया गया है, मशीन का बैलेंस कितना है, मशीन के पास कितना बैलेंस बचा है वो है कितना 36,000। किस डेट को, कौन सी तारीख को, तो 1 अप्रैल 2013 को। दूसरी बात कि ये जो मशीन है कितने साल पहले खरीदा गया है, 7 इयर्स बैक, यानी कि 7 साल पहले खरीदा गया था ये मशीन। उसके बाद इस मशीन को इन्होंने 30% प्रॉफिट के साथ 31 मार्च 2014 को बेच दिया। ठीक, कंपनी हर साल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर रही है, 10% के हिसाब से। किस मेथड में, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड में। दोस्तों, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है हर साल कंपनी मशीन पर डेप्रिसिएशन सेम अमाउंट चार्ज करेगी। अगर मान लीजिए अगर मशीन का इस साल अगर डेप्रिसिएशन 10,000 रहता है तो नेक्स्ट ईयर भी कितना चार्ज करेगी, 10,000। उसके नेक्स्ट ईयर भी कितना चार्ज करेगी, 10,000। इसे अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो फिर इस सम को सॉल्व किया जाए। स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें सपोज करना पड़ेगा। सपोज the cost price of machine will be 100। ठीक, यानी कि 7 साल पहले हम जा रहे हैं, 7 साल पहले कितनी थी मशीन की प्राइस, 100। अब उसमें से हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, यानी कि कट करेंगे डेप्रिसिएशन। कंपनी कितना हर साल चार्ज करे डेप्रिसिएशन, 10%। कितना, 10%। अभी 100 के हिसाब से 10% किया जाएगा तो कितना आएगा, 10। और कितने साल का है, 7 साल, यानी कि 7 इयर्स का है। तो 10 7 70 हो जाएगा कितना, 30। दोस्तों, 7 साल पहले मशीन की वैल्यू कितनी हमने सपोज की, 100%। उसमें से हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10% के हिसाब से 7 इयर्स का, तो 70 आएगा। अब यहाँ पर हमें क्या मिला, 30, यानी कि रिमेनिंग बैलेंस, यानी कि 1 अप्रैल 2013 को कितनी अमाउंट बची है वो ये वैल्यू हमें दिखाती है। यानी कि 30 के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास 1 अप्रैल 2013 को कितना बैलेंस रहा, 36,000। यहाँ पे लिख देंगे हम 36,000। ठीक, इसे हम रिमेनिंग बैलेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, रिमेनिंग बैलेंस। चलिए, अब इसके हिसाब से हम कॉस्ट प्राइस को ढूंढ लाते हैं। अगर 30% के हिसाब से मशीन की रिमेनिंग बैलेंस अगर 36,000 रहती है तो 100% के हिसाब से मशीन का कॉस्ट प्राइस कितना, तो 100 मल्टीप्लाई 36,000 डिवाइड में 30 चला जाएगा। अब यहाँ से 0 और 1 0 यहाँ से कट हो जाएगा। अब देखिए 12 3 36 होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 12 3 36 होता है। तो यहाँ से कट हो जाएगा 12 3 36। अभी यहाँ पे कितना जीरो बचा, 2, यहाँ पे 2 जीरो लगा देते हैं। ठीक, तो ये सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे,
कट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 12 × 12, कितने जीरो बचे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। कितना आया कॉस्ट प्राइस? 1,20,000। इसका मतलब ये हुआ कि ये मशीन 7 साल पहले कितने रुपए में खरीदा गया होगा? तो 1,20,000 रुपीज में। ठीक, अब डेप्रिसिएशन ढूंढ लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा? डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। 10% के हिसाब से कितना होगा? 12,000। ठीक, अभी आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, कंपनी इस मशीन को कितने परसेंट प्रॉफिट से बेच रही है? 30% के हिसाब से। ठीक, तो चलिए, पहली बात तो हमारे पास 1 अप्रैल 2013 को बैलेंस कितना बचा है? 36,000। ठीक, अब वहां से हम शुरू करते हैं। तो 31 मार्च 2014 को ये समय खत्म होता है टाइम, और कंपनी कितने परसेंट प्रॉफिट के साथ बेच रही है? 30%। अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2014 तक कितना समय हुआ? पूरा 1 साल। तो हमें 1 साल का डेप्रिसिएशन कट करना पड़ेगा। तो माइनस डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिख देंगे 31 मार्च 2014। कितना हुआ डेप्रिसिएशन हमारा? 12,000। यहाँ पे 12,000 हो गया। कितना रहा? 24,000। ठीक, अभी प्रॉफिट से बेच रहे हैं तो प्रॉफिट क्या होगा? प्लस। अगर लॉस होता तो माइनस हो जाता। ठीक, यहाँ पे कर देते हैं 30%। 24,000 का 30% करना है, यानी कि 24,000 मल्टीप्लाई 30% का हो गया 100। 0 0 0 0 कट गया। 24 3 हो जाएगा 72। 1 2 कितने जीरो बचे? केवल 2, तो 2 जीरो लगा दीजिए। यहाँ पे हो गए 72। ठीक, तो 72 100। चलिए, अब 7,200 प्लस 24,000 कितना हो जाएगा? 31,200। ये हमारा क्या होगा? सेल अमाउंट। क्या होगा? सेल अमाउंट होगा। चलिए, अब उसके बाद क्या बोला गया हमें? प्रीपेड मशीन अकाउंट। अब मशीन अकाउंट बनाते हैं। मशीन अकाउंट यहाँ पर डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट। डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट। डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। 1 अप्रैल 2013 को बैलेंस कितना है? 36,000। यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 अप्रैल 2013 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 36,000। अगर हमें परचेज अमाउंट दी गई होती तो यहाँ पर लिखते टू बैंक अकाउंट। ठीक है, चलिए अब किसकी बारी है? 12,000 यानी कि डेप्रिसिएशन। चलिए यहाँ पे लिखेंगे लास्ट डेट 31 मार्च 2014 बाय डेप्रिसिएशन
अकाउंट कितना 12,000 दिया गया है, तो 12,000 हो गया। उसके बाद किसकी बारी है, प्रॉफिट की बारी। चलिए प्रॉफिट है, अगर लॉस होता तो यहाँ पे लिखते, प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड, लास्ट डेट यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी लेंगे प्रॉफिट कितना हुआ तो 7,200, ठीक। उसके बाद सेलिंग अमाउंट कितनी है 31,200, उसे यहाँ पे लिखा जाएगा लास्ट डेट बाय बैंक अकाउंट। सेलिंग अमाउंट किस हिसाब से आएगी, बैंक के हिसाब से आएगी, ठीक है। तो बैंक अकाउंट लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा सेल कितना 31,200। अब अकाउंट क्लोज कर देते हैं, कितना होगा टोटल 43,200, 43,200। दोस्तों कुछ इस हिसाब से डेप्रिसिएशन के सम को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।